हेलो। हाँ। अरे हाँ, मैं पीछे वाले कुएं के पास ही खड़ा हूं। अरे हाँ, कोई नहीं है बाबा, तू बस जल्दी से आ जा। अरे पता है, कल कॉलेज जाना है, लेकिन आज तेरा बर्थडे भी तो है जाने मन। अब 12 बजे फोन पे विश करने का मन थोड़ी करता है। हाय हाय, क्या लग रही है। लगना क्या है, सिंपल सूट ही तो है। अरे वो तो मेरे से पूछना कि क्या लग रही है। अब बस 1 मिनट बाद तेरा बर्थडे प्रेजेंट मिलेगा तुझे। लेकिन तुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। वो सुना नहीं तूने, आजकल शहर में जो बात चल रही है वो क्या बात चल रही है? मोहिनी वाली बात। तू भी ये सब मानती है? ये मुझे नहीं पता था। अरे नहीं मानने वाली बात कहाँ से आ गई? वो है, लोग कहते हैं तो क्या ऐसे ही कहते हैं क्या? अबे सब बकवास है। अरे कुछ भी बोलते हैं लोग। पैरों में आग लगी होती है, खूबसूरत लड़की और जिसके आने से पहले एक तेज खुशबू। इतनी तेज खुशबू तेरे से क्यों? खुशबू ये ये तेरी आवाज को क्या हुआ? खौफ स्टोरीज। बेचारे को कहां पता था कि वो खुद मोहिनी से ही बात कर रहा था। कहा जाता है कि मोहिनी एक ऐसी लड़की थी जिसे जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला, तो उसने एक कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। अब वो प्रेमी या नए शादीशुदा जोड़ों पे हमला करती है। दिखने में बेहद खूबसूरत, जिसके पैरों में आग जलती रहती है, और उसके आने से या अपने रूप में प्रकट होने से पहले एक तेज खुशबू हवा में फैल जाती है। खैर, यह कहानी है एक शादीशुदा जोड़े मधुर और वीना की। मधुर और वीना की अभी अभी शादी हुई थी और मधुर वीना के साथ पहली बार उसके घर आया था। वीना के यहां एक रिवाज था कि शादी के बाद बेटी जब पहली बार मायके आती है तो पति और पत्नी को अलग अलग कमरों में सोना पड़ता है। वीना को तो पता थी ये बात, लेकिन जब मधुर को पता चली तो यार क्या है ये? अलग अलग कमरे एंड ऑल दैट? क्यों? मेरे बिना नींद नहीं आएगी? और तुम्हारा प्रोग्राम भी 10 दिन का है। 10 दिन का? हाँ तो तुम्हें पता था ना? सच बोलना। क्या? यार मजाक मत करो। और ये क्या रिवाज है, अलग कमरों में रहो? यार शादी हुए 15 दिन भी नहीं हुए अभी तक। कहते हैं इससे प्यार बढ़ता है। अरे प्यार करने को मिलेगा तब तो प्यार बढ़ेगा ना। कमाल है। मिलेगा मेरे आशिक, मिलेगा, टेंशन मत लो। क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? साहब परेशान हो रहे हैं कि रात को अलग अलग सोना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पति को भी ऐसा ही शौक लगा था। समझे तुम? आप अच्छा सुनो ना, एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी तुम दोनों से। बताओ ना दीदी। आई नो कि तुम लोग ऐसी बातें नहीं मानते हो, फिर भी बोलना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अम्मा और अप्पा दोनों सुबह से मुझे 10 बार टोक चुके हैं। क्या हुआ दीदी? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, वैसी कोई बात नहीं है। मुझसे कुछ नाराजगी तो नहीं है? नहीं नहीं, गलत मत समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी प्लीज बताओ। अच्छा देखो, तुम दोनों ना साथ में रात को गार्डन में या कुएं के आसपास मत जाना। मधुर सी, दीदी को पक्का यकीन है कि हम लोग रात में रूम के बाहर मिलेंगे। दीदी आप भी ना। अरे जो तुम लोग समझ रहे हो वैसा नहीं है बाबा। तो क्या है दीदी? मोहिनी। हाँ? व्हाट नहीं? मोहिनी। कोई नया रिवाज है? मोहिनी? दीदी आर यू श्योर? ये फिर से शुरू हो गई बातें? हाँ। अरे कोई मुझे भी बताएगा कि चल क्या रहा है?
दीदी के जाने के बाद मधुर के मन में ढेरों सवाल उठ रहे थे, जिसका जवाब उसे वीना ने दिया। वीना ने मधुर को मोहिनी के बारे में बताया कि वो है क्या, और उसके बाद उसने बताया कि उसकी फैमिली में मोहिनी की वजह से पिछले 3 पुश्तों में लोग मारे जा चुके हैं। यहां तक कि उसकी अपनी बुआ जब शादी के बाद पहली बार आई थी और उनकी और उनके पति की लाश कुएं के पास मिली थी, और एक बेहद तेज खुशबू भी चारों तरफ थी। मधुर को ये बातें हजम नहीं हो रही थी और वो इन बातों का मजाक बनाना चाहता था, लेकिन वीना की शक्ल देख के वो सोच रहा था कि ऐसा कुछ करे या ना करे। फाइनली जब वीना ने उसे पूरी कहानी सुना दी तो मधुर ने वीना से पूछा, वीना एक बात बताओ। मुझे पता है तुम क्या पूछने वाले हो। तो बता दो। हाँ, मुझे है भरोसा इन बातों पर। तुम एक साइंटिस्ट हो, कैसे? अभी ऐसा बहुत कुछ है मधुर जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। और उस ऐसे वैसे कुछ में ये भी एक थ्योरी है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तो तुम लोगों के हिसाब से ये कामिनी मोहिनी मधुर। हाँ मोहिनी, तो ये सिर्फ कपल्स को मारती है? हाँ, हुआ तो अभी तक ऐसा ही है। मतलब मैं अकेला जा सकता हूँ ना? तुम कहीं नहीं जा रहे, समझे? अरे यार ये अजीब है। अरे हम दोनों के जाने से दिक्कत है ना, मेरे अकेले जाने से क्या ही मिलेगा उस मोहिनी को? वीना ने साफ मना कर दिया कि वो कहीं नहीं आएगा जाएगा, लेकिन मधुर के दिमाग में यह बात घुस चुकी थी कि ऐसा क्या है उस कुएं के पास, और ये सारी बकवास सही है भी कि नहीं। उसने सोचा रात में खाना खाने के बाद जब सब लोग सो जाएंगे तब वो जाके एक चक्कर मार के आएगा। उसका ससुराल काफी बड़ा था, आसपास में आम के बाग और बहुत बड़ा गार्डन था। जिस कुएं की बात हो रही थी वो कुआं ठीक आम के बगीचे के बीच में था। मधुर ने छत के पीछे जाके शाम को पूरा मुआयना कर लिया था और उसने सोचा कि वो रात में एक वीडियो लॉग बनाएगा और सोशल मीडिया पर डालेगा। उसने अपनी सारी तैयारियां और प्लानिंग कर रखी थी। अरे ट्रिकी था आज निकलना। सारे के सारे ऐसे घूरे जा रहे थे जैसे मैं दामाद नहीं भूत हूं। फाइनली 12 बजे शांति चाहिए और हम निकल पड़े हैं अपना मोहिनी व्लॉग बनाने अपने ससुराल में। हाँ, बाकी सब तो ठीक है यार, लेकिन अपना ससुराल है बहुत सुंदर। इतने सारे पेड़ पौधे याद नहीं मैंने आखिरी बार कब देखे थे। खैर, कैमरा ऑन करता हूं। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं वैसे अंधेरा बहुत है। मैं अभी अपने ससुराल आया हुआ हूं और यहाँ के गांव में इस चांदनी रात में व्लॉगिंग कर रहा हूं। वो देखिए, दूर दूर तक आपको आम के पेड़ दिखेंगे। यहाँ पे तरह तरह के फूल, और वो उधर जो चीज दिख रही है ना आपको, वो है यहाँ का फेमस कुआं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं उधर। आइए गाइस, यहाँ के लोगों का आजकल मानना है कि जिस कुएं की तरफ हम जा रहे हैं ना वो हॉन्टेड है। चलिए देखते हैं। ओ भाई, यहां तो रासलीला हो रही है। ये तो व्लॉग से हटाना पड़ेगा यार। और कौन है ये लोग? इन्हें डर नहीं लगता मोहिनी से? साला सिर्फ मेरी ही जिंदगी में बीवी से अलग होना लिखा है। ये कैसी स्मेल है? जैसे कोई फूल हो, और वो भी इतनी तेज। हे भगवान, ये इसके पैरों में तो आग। ये मोहिनी। हे भागो! मोहिनी, ये तो सच में मोहिनी है। मैं मोहिनी। मधुर को अगली सुबह जब होश आया तो वो अपने बिस्तर पर था। वीना उसके पास सिर पे हाथ रखे बैठी थी। होश आने पे पता चला कि सुबह अप्पा ने उसे कुएं के पास बेहोश पड़ा हुआ देखा और पास के घर के नौकर और नौकरानी की लाश मिली वहीं पर। वीना के गुस्सा होने पर उसने पूरी बात बताई कि कल रात को क्या क्या हुआ था। फिर उसे याद आया कि वो अपने फोन से वीडियो लॉगिंग कर रहा था। ढूंढने की लाख कोशिशों के बाद भी उसे उसका फोन नहीं मिला। मोहिनी अपने साथ ले गई होगी।
of stories. Rosebud Productions.